हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब स्पेशलिटी क्या है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे अलग अलग बैंकिंग एग्जाम्स में आए हैं। मतलब आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस के, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग, इवन आरबीआई भी, ठीक है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर हैं लेकिन अलग अलग एग्जामिनेशन से हैं, तो आपको ना बहुत सारा एक्सपोजर मिलने वाला है क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो टॉपिक हमने चूज करा है सिंप्लीफिकेशंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके पास दो क्वेश्चन है। अब देखो, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं क्वेश्चन है, तो आप अपनी नोटबुक के साथ बैठो और साथ में सॉल्व करो। सॉल्व करने का टाइम आपको 15 से 20 सेकंड के अंदर ट्राई करना है, कितने टाइम में आप कर लो, ठीक है। अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है। तो ये दो क्वेश्चन है। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, क्या करना है ना, देखो जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो साथ ही साथ में नोटबुक ले आओ, सॉल्व करो सारी चीज़ें, और कोशिश करनी है यहाँ पे अलग अलग तरह के, बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे। परसेंटेज की भी कोशिश रहेगी, परसेंटेज के भी आएंगे, फ्रैक्शंस के भी आएंगे, और बोर्ड मार्क्स के रूल्स के भी आएंगे, आइडेंटिटीज के भी आएंगे, सारी चीज़ें आएंगी। तो इसलिए आपको क्या करना है ना, पेंसिल नोटबुक लेके आ जाओ, साथ में सॉल्व करो, और 15 से 20 सेकंड के अंदर ट्राई करना, हर एक क्वेश्चन को आप निपटा दो, ठीक है। स्पीड इंप्रूव करनी है। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो यहाँ देखो तो यहाँ क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पे भी सेम चीज़ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप दो आइडेंटिटी लगा सकते हो। पहले बोला मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों साइड लग सकती है। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन वो हम यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं? देखो यहाँ रूट वाले नंबर से एक तो, ठीक है, और यहाँ पे जब आप इस चीज़ को लगाओगे ना तो बेसिकली क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी आता है ना, यहाँ पे आता है a प्लस बी, a माइनस बी, आइडेंटिटी का आंसर। तो बेसिकली क्या होगा ना, a प्लस बी आप आसानी से कर लोगे, a माइनस बी आसानी से कर लोगे, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन होगी ना वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम उसे नहीं अप्लाई करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं। तो भाई आपको आइडेंटिटी पता होगी, मैं लिख देती हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन केस आपको याद नहीं हो या आप बिगिनर हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये a है और ये b है। तो स्टार्ट करते हैं। a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 2 होता है 18, तो आ गया प्लस 18। अब 2ab, 2 4 8, 3 24, 24 रूट 2 आ गया, ठीक है। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका स्क्वायर खोलते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर मतलब 2 रूट 2 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 2 2 4, 4 2 8, ये माइनस में है। इसके बाद 2ab, 3 2 6, 2 12 रूट 2। अच्छा ये रूट 2 है, 3 गलती से लिख दिया, ठीक है। अब ये माइनस करोगे तो इन्हें सबको काट के आपके पास 17 आ जाने वाला है। देखो 9 प्लस 8 कितना होता है आपके पास 17, और इन्हें प्लस करोगे तो 34, 34 माइनस 17, ठीक है। तो देखो कैसे करा, 9 प्लस 8 होती है 17, 18 में से 17 माइनस करा तो 1 बचेगा, 16 प्लस 1 17 होता है। अब ये आप माइनस करोगे तो आएगा प्लस का 12 रूट 2। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सही था आंसर। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा है 7 होल 2/3, 9 होल 7/2, इन सबको प्लस माइनस करना, आंसर निकालना है। तो जो बिगिनर्स होंगे वो क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे, फिर आंसर लाएंगे। पर वो हमें नहीं करना। हम क्या करेंगे, देखो 7 होल 2/3 लिखा है तो इसे लिखोगे 7 प्लस 2/3, लिख सकते हो ना ऐसे। 9 प्लस 7/2, 11 प्लस 3/4 और 6 प्लस 1/2। तो बेसिकली करना क्या है, ये 7 9 11 और 6 इन्हें पहले सॉल्व कर देते हैं, फ्रैक्शन को बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली देखो क्या है, 7 प्लस 11 आ जाएगा 20, 20 प्लस 7 27, 27 माइनस 6 आपके पास आ गया 21, ठीक है। इतना क्लियर है। अब क्या है, अंदर क्या बचा भाई, 2/3 प्लस 7/12 प्लस 3/4 माइनस 1/2। अब देखो आप सिंपली यहाँ पे एलसीएम लेके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेरे दिमाग में क्या है ना, ये चीज़ सॉल्व करके सीधा 1/4 आ जाएगी। कैसे आएगी, देखो 1/2 बेसिकली 2/4 के इक्वल होता है। अगर मैं इसे काट दूंगी तो 1/2 ही आएगा। अच्छा 3/4 में से 2/4 में माइनस करूंगी तो 1/4 ही आएगा। तो मैं इसे 2/3 प्लस 7/2 मतलब 12 माइनस 1 प्लस का 1/4 लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं ना। क्या इसका आप एलसीएम ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। अच्छा 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार में, तो ऊपर भी 4 से करेंगे, 4 2 8, ठीक है। 12 के टेबल में आता है 1 बार में, 4 के टेबल में आता है 3 बार में, ठीक है। यहाँ आ गया 21 इज इक्वल्स टू, देखो 8 प्लस 7 15 प्लस 3 18, 18/12 आ गया, और बाहर हमारे पास था 21 वेटिंग लिस्ट में, ठीक है। अब आप इसे 6 से कट करोगे, 6 3 18, 6 2 12, तो आपके पास यहाँ पे कितना आ रहा है 21 होल 3/2। अब आप देखोगे ऑप्शन, अच्छा ये तो कोई सा भी नहीं है, नन पे कर दो,
करने वाले हो ये? नहीं करने वाले हो। क्यों नहीं करने वाले हो? क्योंकि आपको दिख रहा है यार 3 तो 2 से बड़ा है। अगर 3 2 से बड़ा है तो ये सही आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये इम्प्रॉपर फॉर्म में है। तो हम करने क्या वाले हैं, ध्यान से देखो। एक चीज़ बताओ, मैंने अभी आपको बोला था कि 21 होल 3/2 को कैसे लिख सकते हो? 21 प्लस 3/2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। एक बात बताओ, 3/2 को मैं ऐसे लिख दूँ? 3/2 को मैं लिख रही हूँ 2/2 प्लस 1/2, तो बेसिकली अपॉन में 2 प्लस 1 3 होता है, लिख सकते हैं ना। अच्छा 2 से 2 कट होगा तो 1 हो जाएगा। देखो मैं बिल्कुल बेसिक फॉर्म से बता रही हूँ, ठीक है। तो 21 प्लस 1 22 होल 1/2 आ जाएगा, विच इज गिवन इन द ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ आया यहाँ पे क्या ट्रिक थी, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपके पास थर्ड क्वेश्चन। अब देखो ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा है, वहाँ पे माइनस है, तो बेसिकली यहाँ से टीम स्प्लिट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। यहाँ पे भी ऑफ था, ठीक है। तो अब क्या करना है, ऑफ को हटा के बेसिकली हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने लगा लिया मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 5 से काट लेते हैं इसे, 5 6 = 30, 5 4 = 20, 5 9 = 45। अब 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 12 14 1947, ठीक है, आ गया। अब 32% निकालोगे, 32% मतलब, अच्छा 32% अगर आप इसे करोगे तो 8 चौक 32 ना, 8/25 आ जाएगा, 8/25, ठीक है। 32% को आप 8/25 लिखते हो। परसेंटेज कन्वर्जन की वीडियो ऑलरेडी है जहाँ पे आप देख सकते हो। 25 = 625 होता है, 6 मतलब 250 आ जाएगा कट कटा के। अब 8 से इसे मल्टीप्लाई करो तो बेसिकली क्या करोगे, आपके पास पता है इसे 1000 आएगा, 1000 आएगा, 2000 4 है ना, 2000 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 2000। तो बेसिकली हमने यहाँ पे करा क्या ना, देखो आप 8 को लिख सकते हो 4 2 = 8, मतलब 2 4 = 8 और ऐसे 250। अब 250 का आप 4 से करोगे ना तो आपके पास 1000 आता है, ठीक है। और 1000 × 2 2000 हो जाएगा, -x²। आप चाहो तो इसे और ब्रेक कर करके इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाई हुई हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब इन्हें आप क्या करोगे, प्लस करोगे ऑब्वियसली। और देखो यहाँ 103 किस में है, माइनस में। तो क्या कहते हैं ना, x² को दूसरी साइड और माइनस वाला इधर। तो यहाँ प्लस में दूसरी साइड जाके माइनस, 103 में से माइनस करेंगे, 2000 में से माइनस मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे 4 4 और यहाँ पे आ गया 1844, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप प्लस करोगे 2000 तो आपके पास आ जाएगा 3844, ठीक है। अब 3844 किसका है, x² है, स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी साइड रूट लग जाएगा। अब 3844 किसका स्क्वायर होता है, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो मैं आपको रूट निकालने की ट्रिक ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखो 2 टीम में स्प्लिट करा, एंड में आ रहा है 4, तो वो 2 या फिर 8 से एंड हो सकता है। अब ये है तो आएगा 62 आएगा या फिर 68 आएगा। अब 6 7 से होता है 42, 42 से तो 38 भाई छोटा है, तो आंसर आ गया 62। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है। तो देखिए आपके पास प्यारे से रूट्स क्या और इसके ऑप्शन से इधर हैं, आपको आंसर मिलता है तो जल्दी से बताओ क्या है। देखिए रूट में है, पहले माइनस कर लेते हैं। 256 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 1 गया 9, 13 में से गया 5 8 और यहाँ पे आ गया 1089। अब 1089 किसका स्क्वायर होता है आपको पता है, चलो तो 1089 है रूट में। और यहाँ क्या है 3845 में से 364 आप माइनस करोगे तो आएगा 1, यहाँ पे आ गया 8 और 5 4 3481 और ये हैं दोनों रूट में। तो 1089 किसका स्क्वायर होता है बाय एनी चांस। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे निकालते हैं। 9 से एंड है तो 1 या फिर 9 आएगा, अच्छा सॉरी 3 और 7 आएगा। 3 और 7 से एंड होगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 9 से एंड होता है। अब यहाँ पे आ गया आपके पास 33 या फिर 37 का ऑप्शन, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 10 से छोटा है इसलिए 3 लिया है। अब 33 या फिर 37 कोई एक हो सकता है आंसर। 3 4 जो होता है 12, तो ऑब्वियसली आपके पास आंसर आ गया 33, ठीक है। अब 33 प्लस, क्योंकि 33 का स्क्वायर होता है 1089 और यहाँ पे रूट है तो स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है। बेसिकली मैंने 33 इसलिए डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूंगी। देखो 1 है एंड में तो 1 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर 1 से एंड होता है। अब 34 से जस्ट छोटा होता है 50, आई मीन 5 का स्क्वायर होता है 25, वो 34 से जस्ट छोटा होता है। तो आपके पास आएगा या तो 51 या आएगा 59, ठीक है। 5 6 30 होता है, वो इससे बड़ा है तो 59 आपके पास आ गया। अब इन दोनों का प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 92। सो 92 इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इजी सा। देखो यहाँ पे क्या है ना, आप देखोगे तो पावर एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है नॉर्मली बच्चों को, इसकी पावर में 6.5 12.25 ये पावर्स हैं। अगर ये पावर हम इजीली सॉल्व कर ले फिर तो हमारा क्वेश्चन हलवा है। क्यों हलवा है, क्योंकि देखो 25 25 25
बेस सेम है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो करना क्या है, यहाँ पे 6.5 है, मुझे चाहिए भाई डेसिमल ना हो और कुछ भी हो चलेगा। तो क्या करते हैं, 6.5 को आप 13/2 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 13 का आधा 6.5 होता है। ठीक है, तो क्या लिख दो, 13 का आधा मतलब 13/2। ठीक है, ये मैथ्स की लैंग्वेज आपको आती है। चलो अब 12.25 को कैसे कन्वर्ट करूँ। अच्छा अब ध्यान दो, 12.25 का जस्ट डबल 24.5 होता है। 12.25 का क्या मतलब है भाई, 12.5 से थोड़ा सा कम, राइट। तो इसका अगर मैं डबल करूंगी तो 24.5 आएगा। कैसे? 12 2 से 24 और 0.25 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आ जाएगा 5। ठीक है, 0.5। तो बेसिकली किससे मल्टीप्लाई कराई मैंने, एक बार मल्टीप्लाई करा 2 से। ठीक है, तो 24.5 अभी भी डेसिमल में है भाई, नहीं चाहिए डेसिमल। क्या करें, एक और बार 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास 49। ठीक है, तो अब बेसिकली कितनी बार मल्टीप्लाई करा भाई, 2 2 जा 4 से मल्टीप्लाई करने पे 49 आ जाएगा, हमें डेसिमल से मुक्ति मिल जाएगी। तो मैं चाहूंगी कि भाई मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, यही चाहूंगी। पर क्या ये पॉसिबल है कि मैं सिर्फ एक को मल्टीप्लाई करूं? भाई नहीं है, तो सबको मल्टीप्लाई करो, इक्वालिटी, राइट। मैथ्स में इक्वालिटी चाहिए हमें, तो राइट। सो नाउ क्या करेंगे, 2 से कट कर दो 2 बार में। ठीक है, 2 2 से 4, यहाँ पे आएगा 49 और वहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लोगे। 13 2 होता है 26। अब इसे करोगे तो आपको पता था 49 आने वाला है। अच्छा 4 को करोगे 21 से आपके पास आ जाएगा 84 माइनस 4x। ठीक है, 4x क्योंकि 4 की x से भी मल्टीप्लाई होनी है, माइनस का साइन तो बीच में है ही। अब देखो इधर इज इक्वल्स टू है तो लगा दिया। अब दो बेस हैं, पावर अलग अलग है, बेस सेम पावर अलग और बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो बेसिकली पावर ऐड हो जाती है। अब इन्हें आप प्लस करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, 75 आने वाला है, इज इक्वल्स टू 84 माइनस 4x। अच्छा 84 उधर प्लस में इधर माइनस ले आओ, इज इक्वल्स टू माइनस 4x। इसे आप करोगे तो आ जाएगा -9 इज इक्वल्स टू माइनस 4x। अच्छा 4 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा, इसे काटो और 4 से ये कटेगा बेसिकली 2.25 बार में। अच्छा देखो ये ना क्या करा है, 2.25 इतनी जल्दी कैसा है, 9 का आधा होता है 4.5, 4.5, राइट। और 4.5 का भी आधा 2.25 होता है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। x की वैल्यू 2.25 है, ये क्या ऑप्शन में है, येस वी डू हैव एन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। समझ आया ना, इजी था ना। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, चुटकियों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। इसमें आपको 10 सेकंड भी, मतलब जैसे आपकी स्पीड बनेगी ना, तो आप 10 सेकंड में, 12 सेकंड, 15 सेकंड इसमें कर दोगे आराम से सॉल्व। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये आपके पास कैलकुलेटिव पार्ट है, कुछ नहीं है। देखो 153 इंटू 1331। अब देखो आपको ये चीज़ पता है कि यहाँ पे डिवाइड के बाहर, मतलब ब्रैकेट के बाहर डिवाइड है, तो मतलब 11 और 17 दोनों ही अपॉन में आएंगे, तो 11 और 17 लिख दिया। अच्छा 11 9 होता है 153 और 17 9 होता है 153 और 11 का क्यूब होता है 1331। सो बेसिकली कट करोगे तो 121 आ जाएगा, जो कि 11 का स्क्वायर है। ठीक है, अब 9 को मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 1, 9 1 जा 9 और 12 9 जा 108। So 10892 do we have an option? Yes we do, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी था, कितनी जल्दी उड़ाया आपने। नेक्स्ट करो। हा कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो बेसिकली उन्हें लग रहा है कि हम इसमें ज्यादा टाइम लगाने वाला है, चेक करते हैं क्या ज्यादा टाइम लगाएंगे। देखो कुछ मुश्किल तो मुझे दिख नहीं रहा, यहाँ पे आप अटक सकते हो थोड़ा सा, है ना, मतलब टाइम ज्यादा लग सकता है। तो क्या करो भाई, 0.8 को पहले ही कन्वर्ट कर लो, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 आ गया, परसेंटेज हटेगी तो यहाँ पे बेसिकली 100 आ जाएगा, 10 से एक 0 कट गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 16/100। अच्छा आप सोच रहे हो कि मैंने ये परसेंटेज हटा के डायरेक्ट फ्रैक्शन में क्यों नहीं कन्वर्ट करा, क्योंकि दोनों के ना फ्रैक्शंस अलग आते, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो अपॉन में यहाँ पे भी 100 ही बचा है, क्योंकि 10 कट गया और यहाँ पे भी अपॉन में 100 ही बचा है। तो बेसिकली ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, बहुत जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ 8 बचा है, 16 20 2064। अब 16 से करो इसे, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब ये अपॉन में दोनों के 100 ही है। ठीक है, तो बेसिकली पूरे अपॉन में 100 आ जाएगा क्योंकि प्लस है। ठीक है, अब इन्हें आप प्लस कर सकते हो, 0 4 आ गया 4, 6 6 आ गया 12, 1 कैरी 0 1 कैरी, और यहाँ पे बेसिकली यही है ना 1 कैरी, हाँ ठीक है। तो 13024 100 से कट करोगे तो आ जाएगा 130.24। सो डू वी हैव, यस वी डू हैव। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कितना इजी था, कुछ नहीं करा है, बस थोड़ी सी कटकुट करके प्लस माइनस करके आंसर आ गया। ठीक है, माइनस तो हुआ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा देखो, तो ये वाले क्वेश्चंस आ गए आपके पास।
तो आपके पास आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो क्या करना है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इजी तरह का क्वेश्चन है। क्या है, रूट 16 को आप किस तरह से लिख सकते हो 4। अब 4 में 5 प्लस करोगे तो आ जाएगा रूट 9। रूट 9 को आप क्या लिख सकते हो 3। 3 में 13 को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16। अब 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो क्या बचा बाहर 32 प्लस 4, तो आपके पास आ जाएगा बेसिकली 36 जो कि रूट में है। तो आपके पास आंसर आ गया डी, इज द करेक्ट ऑप्शन। 5 सेकंड के अंदर कर सकते हो आप इसे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो क्या है 25%, तो आपको पता है 25/100 लगा सकते हैं आप। 25/100 भी क्या लगाओ 1/4 ही लिख दो, ठीक है। 75% 3/4 होता है, वो भी ऐसे लिख दो, ठीक है। अब ऑफ है तो भाई मल्टीप्लाई है, यहाँ भी ऑफ ही होगा तो मतलब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, बेसिक चीज़ ये नहीं थी, क्या थी, क्यूब रूट। ये टाइम खाने वाली चीज़ है और हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो भाई ट्रिक यूज़ करते हैं। एंड हो रहा है 9 से, तो लिख दो 9। 3 to 8 से छोटा किसका क्यूब होता है, 3 to 8 से छोटा देखो 5 का क्यूब कितना होता है 125। 6 का क्यूब होता है 216। 7 का क्यूब होता है 343। 8 का क्यूब होता है, तो भाई 343। तो क्या भाई 343 से तो छोटा ही है ना, मतलब 7 के क्यूब से छोटा है। तो किसका, 6 का क्यूब बेसिकली आ गया 69। 1/4 इंटू 69 प्लस 3/4 को कैसे करेंगे, ये तो पूरी एक टीम है तो बेसिकली 69/4 आ गया, ठीक है। आगे काट देंगे। अब यहाँ पे क्या है 79507 स्प्लिट करा, 7 है तो मतलब किसका क्यूब आएगा 3 का आएगा। और 79 से जस्ट छोटा किसका होता है 4 का क्या होता है 64। तो 43 है आपके पास यहाँ पे। तो क्या है 3/4 को मल्टीप्लाई करोगे आप 43 से, कितना आएगा 3 3 9 129/4। और यहाँ पे भी सेम है तो 69 प्लस 129 कर सकते हो, क्या आएगा 9 2 18 6 2 18 188 really maybe 198 198/4, ठीक है। ध्यान रखो छोटी छोटी चीजें होती है, वहां पे कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो 198/4 आया है आपके पास। अब इसे आप कट करोगे 198 ना 99 का डबल होता है और 99 का आधा क्या होता है 49.5। तो 49.5 आपके पास कट करके आ जाएगा इसे। तो बेसिकली ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसा था, इजी था ना, ट्रिक समझ आई ना आपको क्यूब रूट की। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आ गया आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा देखते हैं क्या है। पावर हाफ है मतलब बेसिकली रूट में है, और पावर हाफ है तो नंबर बेसिकली ऐसे ऐड हो सकते हैं तो दिक्कत नहीं होगी कहीं पे भी। अब यहाँ पे क्या है भाई, ये पहले तो डेसिमल हटा लो, डेसिमल के बाद 4 नंबर है तो 4 0 आ जाएंगे अपॉन में, ठीक है। अब ये हाफ है पावर तो मतलब रूट में है, यहाँ पे भी हाफ है पावर मतलब रूट में। यहाँ से डेसिमल हटाओ 4 नंबर है तो यहाँ पे भी 4 0 आ गई। अब पता है ये एक 0 ये एक 0 करके बाहर आ जाएंगे बेसिकली 100। अब 36 होता है 6 का स्क्वायर और इस साइड 169 होता है 13 का स्क्वायर अपॉन 100 आ गया। कितना इजीली सॉल्व हो रहा है नहीं। तो यहाँ के 19/100 इज इट योर आंसर, नो इट इज़ नॉट। क्यों, क्योंकि दूसरी साइड भी तो है, उधर भी तो देखो। तो यहाँ पे क्या है पॉइंट हटाओ, नीचे 100 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, उधर प्लस है दूसरा जाके माइनस आ जाएगा। 3/100 इज इक्वल्स टू एक्स, उधर प्लस था इधर आके माइनस हुआ, ठीक है। 19 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा 16/100। आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे आएगा 0.16। सो ये ऑप्शंस में है येस वी डू हैव एन ऑप्शन, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना इजी था ये क्वेश्चन, कितनी जल्दी कराइए। अच्छा देखिए ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये आपको होमवर्क से करना है, ठीक है। ऐसे वाला टाइप हमने डिस्कस करा है और ये वाला टाइप डिस्कस नहीं करा है, लेकिन इसमें बेसिकली स्पीड का काम है। आपको अगर इनके स्क्वायर्स आते हैं तो आप बहुत जल्दी करोगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आते तो आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो। ट्रिक जिस वीडियो में मैंने ये ट्रिक एक्सप्लेन करी है वो ऑलरेडी चैनल पे है, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, इसमें जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे वो सारे एग्जाम्स के थे, ठीक है। आरबीआई में भी असिस्टेंट के, ठीक है, आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, क्लर्क पीओ दोनों ही लेवल के थे, मिक्स क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको क्वेश्चंस और वीडियोस सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे हम बहुत सारी अलग अलग वीडियोस लाने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन के नेक्स्ट वीडियोस भी इसी टॉपिक पे आने वाली हैं, जो प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चंस, वही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।